Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले मकर राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं आप लास्ट ऑफ जुलाई की। मून, ओके, तो मून की एनर्जी आ गई है कैप्रिकॉन। यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है जुलाई मंथ की जब से स्टार्टिंग हुई है, मे बी आपने माइंड में आइडियाज बहुत ज़्यादा लेके आए हो, बट उसको डे ड्रीमिंग में आपने कन्वर्ट कर दिया, इम्प्लीमेंट आपने कुछ नहीं किया है। तो मून वही शो कर रहा है। फियर में आप चल रहे हो, एंजाइटी आपको हो रखी है, या जो इल्यूजन में आप चल रहे हो ना, उससे बाहर निकलने की आप पूरी कोशिश कर रहे हो लेकिन बाहर आ नहीं पा रहे हैं। तो जो भी चीज़ें आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं, जो बैरियर बनी हुई हैं एनर्जीज, वो रिलीज हो रही हैं। फाइनली आपको एक सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे। मून शो कर रहा है कि आप अगर ऑलरेडी कमिटेड है ना, तो आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपको लेकर कुछ ज्यादा ही विचार कर रहे हैं, थिंकिंग मोड में चल रहे हैं। और ये जो विचार इनके माइंड में चल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग के नजर आ रहे हैं। तो मैं एक बात बताऊं, आप भी एक इल्यूजन वाले मोड में चल रहे हैं और उनके माइंड में भी कुछ कंफ्यूजन कंफ्यूजन नहीं, एक्चुअली ये डे ड्रीमिंग का कार्ड है। तो वो विचार ज्यादा करते हैं, एक्शंस कम लेते हैं। यही चीज आपके साथ हो रही है, बट कोई बात नहीं है, आप दोनों की हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये कार्ड आपके लिए स्टार्टिंग में हीलिंग प्रोवाइड करेगा, जुलाई लास्ट की मैं बात कर रही हूँ। फिर धीरे धीरे एनर्जीज आपकी एक पॉजिटिव मोड में कन्वर्ट होना शुरू होंगी और अगस्त मंथ की स्टार्टिंग में आप कुछ मेजर चेंजेस देख सकते हैं। ठीक है कैप्रिकॉन, मून का आना एक पॉजिटिव साइन को भी शो कर रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव साइन कब होगी कन्वर्ट, जब आप अपने आप से एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो जो फियर, एंजाइटी या डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे हो फेलियर्स की वजह से, सिंपल, तो वो फेलियर्स भी आपके हील हो रहे हैं और आपको एक न्यू ऑप्शन या न्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी जा रही है। रियलिटी को देखते हुए आप कोई मेजर एक्शन या डिसीजन ले सकते हैं। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको लाइफ में हुआ है ना, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप कोई मेजर डिसीजन ले रहे हैं या कोई मेजर एक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, एक सेफर मोड में जा रहे हो, सिंपल है। ठीक है, तो आपको अगर कोई फंसाने की भी कोशिश कर रहा होगा ना कैप्रिकॉन, तो वो एनर्जीज रिलीज हो जाएंगी, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे यूनिवर्स का मिल रहा है। और कुछ लोग तो हैं ही जो आपसे जेलसी रखते हैं यहाँ पे। देन कार्ड आ गया एस ऑफ सॉर्ड। तो ये क्या शो करता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज के आने को। तो अपॉर्चुनिटी तो प्रॉपर आएंगी, लेकिन अगर आपके माइंड में क्लैरिटी ही नहीं होगी तो आप कैसे डिसीजन लोगे। तो एस ऑफ सॉर्ड क्या शो करता है, क्लैरिटी को। तो आपकी रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपके करियर में आपको क्लैरिटी मिल रही है। फाइनली आप देख रहे हो कुछ लीव्स यहाँ पे फॉल आउट हो रही हैं और कुछ न्यू लीव्स आ रही हैं। तो जो रिलीज हो रही है ना एनर्जीज, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक पर्सन आपकी लाइफ से एलिमिनेट हो रहे हैं या उन्हें आप कट ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि आपने देख लिया है ना कि जब आपको जरूरत होती है आपकी आई थिंक हेल्प भी कोई नहीं करता है। तो ये बहुत बड़ी सीख आपने ले ली है। तो अकेले लाइफ में आगे बढ़ना आपने सीख लिया है। ये ना एक विक्ट्री वाले मोड में भी आपको लेके जाएगा। तो लास्ट ऑफ जुलाई ऐसे कुछ चांसेस बन रहे हैं ना कि आप विक्ट्री को गेन कर सकते हैं। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी आपको हो रखे हैं ना जो आपको हाइट्स पे लेके जाएंगे। देन यहाँ पे आपको सच्चाई को देखने को बोला जा रहा है, रियलिटी को देखिए, सच क्या है, रियलिटी क्या है। जब आप रियलिटी को देखोगे ना तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। रिलेशनशिप में कोई पर्सन है जो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग देना चाह रहे हैं ना, तो लास्ट ऑफ जुलाई वो कुछ मेजर डिस्कशन कर सकते हैं। एक मैं बात बताऊं यहाँ से क्लियर हो रही है कि आप एक जीनियस कैटेगरी के पर्सन होते हैं, पता है, इंटेलिजेंसी पावर आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन बात आ जाती है कि आप उसे यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। तो अपनी इंटेलिजेंसी पावर को समझने को बोला जा रहा है। जो स्टकनेस चली आ रही है ना लाइफ में, वो स्टकनेस रिलीज हो रही है। फाइनली आपको कुछ ऐसे मोड में यूनिवर्स लेके जा रहे हैं ना जहां पर आपका माइंड वर्क करना शुरू करेगा। जो स्टेगनेंट सिचुएशन चल रही है ना,
उससे आप बाहर आ पा रहे हो। और मैं एक बात बताऊं, आप किसी भी चीज को ना ओवर एनालाइज कर लेते हैं, तो ओवर एनालाइज करने की वजह से क्या होता है, स्टकनेस बढ़ जाती है। तो ओवर एनालाइज मत करिए, जो चीजें हैं एक बार उस पर विचार करिए, देन एक्शन लीजिए। तो आपका मोटिव एक्शन लेने का होना चाहिए, ना कि ओवर एनालाइज करने का। देन यहाँ पे देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, तो ये एक हैप्पी फैमिली हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। तो आपके घर का एटमॉस्फेयर सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है, और आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो, कम्युनिटी गैदरिंग का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कोई पार्टी, कोई इवेंट या कुछ तो ऐसा कम्युनिटी गैदरिंग आपकी हो रही है ना, जहाँ पर आपके न्यू कॉन्टेक्ट्स मेंटेन हो सकते हैं। ये एक एक्सपांशन का कार्ड है, तो अपनी एनर्जीज को एक्सपांड आप कर रहे हो। तो जो लिमिटलेस पोटेंशियल आप में था, आप बिल्ड नहीं कर पा रहे थे ना, तो वो पोटेंशियल आप में रीबिल्ड हो रहा है यहाँ पे। और रिलेशनशिप में एक गुड न्यूज आपके सही आ सकती है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। और डिवाइन कनेक्शन का कार्ड है, तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जिसके साथ आपका विद इन 10 मंथ एक अनब्रेकेबल बॉन्ड मेंटेन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन यूनिवर्स के द्वारा बनाया जा रहा है आपका। ओके, और ये सोलमेट की एनर्जी भी है। तो ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं ना कैप्रिकॉर्न, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। देन ये ना आपके लिए बता रहा है, कुछ ग्रेटिट्यूड आपको शो करना पड़ेगा, थैंकफुल रहना यूनिवर्स को लेके, कि आप कितने भी प्रॉब्लम्स में क्यों ना फंसे हो, आपको वो क्लैरिटी देते हैं और आपकी लाइफ में चॉइसेस ऑप्शंस लेके आते हैं और बहुत हैप्पीनेस लेके आते हैं। इतना सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है कैप्रिकॉर्न। लेकिन वही बात है कि आप ग्रेटिट्यूड कितना शो करते हैं, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रेयर्स कर रहे हो ना, तो उसके लिए थैंकफुल भी रहना चाहिए कि आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं और फुलफिल भी की जा रही हैं। तो थैंकफुल रहना सीखिए। देन और देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या आ रहा है आपके साइड। देखिए क्या, तो भी कार्ड आ गया, 4 ऑफ वंस की एनर्जी आ गई है। 4 ऑफ वंस क्या शो करता है, हैप्पी फैमिली तो है ही, एक मैरिज का कार्ड है। तो विद इन 4 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। स्टेबिलिटी का कार्ड है, तो आपके करियर में जो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पा रही थी, मे बी आप जॉब सर्च कर रहे हैं काफ़ी समय से, लेकिन आपको एक प्रॉपर जॉब नहीं मिल रही है, या आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है ना, तो विद इन 10 डेज ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा ना कि आपके करियर में ग्रो होने के चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी आपको दी जा रही है जॉब में। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है, अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, विद इन 4 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। या विद इन 10 डेज की मैं बात करूं, तो आप किसी की मैरिज भी अटेंड कर सकते हैं। और ये आपको हैप्पीनेस लेके आ रहा है। एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को गेन करने का कार्ड है, तो एबंडेंस प्रोस्पेरिटी तो गेन कर ही रहे हो, और वही बात है, डिवाइन कनेक्शन ये भी शो कर रहा है और डिवाइन कनेक्शन ये भी शो कर रहा है। तो दोनों कार्ड्स एक डिवाइन एनर्जीज को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब यूनिवर्स का इंटरवेंशन है आपके रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं, इतने पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए निकल के आ रहे हैं। लवर्स, तो लवर्स क्या शो करता है, अगेन चॉइसेस को, डिवाइन इंटरवेंशन की मैं इतने समय से बात कर रही थी, वही कार्ड आ गया, उनकी वजह से आप यूनाइट हो रहे हैं। बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, तो सन क्या शो करता है, हैप्पीनेस को शो करता है आपकी। तो धीरे धीरे ये सही चेंजेस आएंगे लाइफ में, और आपके पर्सन की लाइफ में भी चॉइसेस हो सकती हैं। इस वजह से वो कंफ्यूज चले आ रहे थे ना, तो उनके क्लैरिटी बनने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड है, तभी वो आपसे कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं। और लवर्स का आना एक ऐसे बॉन्ड को मेंटेन करने को बता रहा है ना, जो एक डीपर लेवल पे बना हुआ है। तो जितनी फीलिंग्स, जितने इमोशंस आप इस पर्सन के लिए रखते हैं ना, उतने ही ये आपके लिए रखते हैं। सिमिलर पेजेस पे आने का कार्ड है ये। ओके, करियर में तो सक्सेस तो दिला ही रहा है। ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी हैं, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जीज एक फैमिली की है या कपल वाली एनर्जी है। तो अपने पर्सन के साथ आप कहीं जाने वाले हो या फैमिली मेंबर्स के साथ। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 4 ऑफ स्वॉर्ड। लेकिन अभी भी आपको क्या टेंशन चल रही है किसी चीज की, माइंड में आप कंटिन्यूस थॉट्स रोटेट करते रहते हैं, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या आपके बारे में थिंकिंग रखता है, आप ज्यादा विचार करते हो। मतलब आप हो तो एक सिंगल रूम में, लेकिन आपका ध्यान पूरा बाहर रहता है कि कौन आपके बारे में क्या थिंकिंग रखता है। तो ये आपका काम नहीं है सोचना। आपको जो ड्यूटीज दी गई हैं यूनिवर्स के साइड से, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की गई हैं, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 स्वॉर्ड प्रेजेंट है, इसके जस्ट ऊपर एक स्वॉर्ड है, वो भी यूनिवर्स के द्वारा दिया गया स्वॉर्ड है।
ये अपने आप से जो चीजें आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे ना, तो टेंशन में ही रहोगे। यूनिवर्स आपको बताया जा रहा है कि वो अगर आपको ये स्वॉर्ड दे रहे हैं तो ये हैप्पीनेस वाली स्वॉर्ड है। तो जो ब्लेसिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही है उसको रिसीव करना शुरू करिए। और अगर आप अपने अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी। तो यूनिवर्स के बताए रास्ते पे ही आपको चलना है। बॉटम से जस्टिस है, तो अगर आप किसी पर्सन के साइड से जस्टिस आने का इंतजार कर रहे थे, वो आपको दिया जा रहा है। कोई लीगल मैटर चला आ रहा था तो आपके फेवर में डिसीजन आ सकता है। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। और लिब्रा कार्ड है तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। स्वॉर्ड तो यहाँ प्रेजेंट है ही, मतलब आपका क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन रह सकता है। आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, अब आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? इम्प्रूविंग हेल्थ। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड तो बता ही रहा है कि आपकी हेल्थ कितनी ज्यादा डाउन चल रही है। शायद ओवर थिंकिंग की वजह से, टेंशन की वजह से, तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और अगर आपके घर में किसी की हेल्थ डाउन चल रही होगी ना, तो उनकी हेल्थ में भी रिकवरी आ रही है। और देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो आपके माइंड में जो भी रोटेटिंग क्वेश्चंस चले आ रहे हैं ना, उसके आंसर आपको दिए जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है? प्रेयर्स, मेडिटेट, स्पिरिचुअली एक्टिवेट, सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है यहाँ पर। प्योरिटी। तो जितना ज्यादा आपका नेचर प्योर होगा उतनी ज्यादा एनर्जीज वर्कआउट होंगी, है ना। रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है यहाँ पे। और जितना आप लोगों की मदद करोगे तो भगवान आपकी यहाँ पे हेल्प करते हैं। यहाँ भी कहीं ना कहीं सन ही प्रेजेंट है, तो हैप्पी मूड में तो आप वैसे ही जा रहे हो। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल। तो ट्रैवल का मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। तो आप जिस भी काम के पर्पज से जा रहे हो, जिस भी पर्पज से आपकी ट्रैवल इन्वॉल्वमेंट रख रही है ना, उसमें आपको प्रोटेक्शन यूनिवर्स दे रहे हैं और हैप्पीनेस दे रहे हैं, और आपका काम यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। एक हैप्पी जर्नी का कार्ड है एक्चुअली। और देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। फ्रूटेशन। तो अभी तक आपने जो मेहनत की है, आप जो अभी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखे है ना, उसमें आपके ड्रीम्स डिजायर्स फुलफिल होगी। फ्रूटेशन वाला कार्ड है तो रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है। मतलब मेहनत की है तो सक्सेस आपकी गारंटीड है, और मेहनत नहीं करोगे तो सक्सेस कैसे मिलेगी। और देखते हैं कैप्रिकॉर्न, 2-3 कार्ड्स ओपन करेंगे, क्या आ रहे हैं आपके साइड। ओके, 2 ही कार्ड्स निकले, एक और ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है, वंडरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी। तो ये आपकी लाइफ जर्नी हो सकती है या कोई ट्रैवल इन्वॉल्वमेंट वाली जर्नी हो सकती है, तो वो आपका एक हैप्पी मोड में जा रहा है। देन डिवोशन। तो यूनिवर्स को लेके आपको डिवोटेड रहना पड़ेगा, तभी चीजें वर्कआउट होंगी। अवेकनिंग, द चेंज द वे यू आर लुकिंग एट सिचुएशन। तो आप कई बार ना छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा इश्यू बना देते हैं, तभी फंस जाते हैं। तो अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करिए। लाइफ को हर चीज में निगेटिविटी ना देखें, पॉजिटिव एनर्जीज भी आपका वेट कर रही हैं। ओके कैप्रिकॉर्न, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।